अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जिन मेजरमेंट के साथ आज मैं इसे बनाने जा रही हूँ, इससे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ना ही ये ज़्यादा गाढ़ी होगी और ना ही ज़्यादा पतली। तो चले इसे बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने फुल फैट 1 लीटर दूध लिया है, 10 टेबल स्पून चीनी जो कि वज़न में 200 ग्राम है, 5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर जो कि वज़न में 50 ग्राम है। इस 1 लीटर दूध में से हम थोड़ा सा दूध अलग से निकाल लेंगे। इस दूध का इस्तेमाल हम बाद में कस्टर्ड पाउडर को घोलने में करेंगे। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के एप्पल को इस तरह पीसेस में कट करके लिया है, एक अनार के दानों को रिमूव करके लिया है, एक बड़े साइज़ के केले को इस तरह पीसेस में कट कर लिया है और आधा कटोरी अंगूर को कट करके लिया है। जब कस्टर्ड पूरी तरह ठंडा हो जाए तभी आप अपने सारे फ्रूट्स को कट करें, वरना आपके सारे फ्रूट्स काले पड़ जाएंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने दूध को उबालने के लिए रख दिया है। जब तक दूध में उबाल आता है हम कस्टर्ड पाउडर को दूध में घोल लेंगे। ये वही दूध है जो 1 लीटर दूध में से मैंने अलग से निकाल लिया था। कस्टर्ड पाउडर को दूध में अच्छे से मिला लेंगे ताकि कस्टर्ड पाउडर का कोई भी लम्स दूध में बाकी ना रहे। दूध में उबाल आ चुका है, अभी फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसमें चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 10 टेबल स्पून इसमें चीनी डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चीनी को दूध में डालने के बाद हम चम्मच से इस तरह दूध को चलाएंगे ताकि चीनी अच्छे से और जल्दी से घुल जाए। दूध में चीनी डालने के बाद 2 मिनट के लिए मैंने चम्मच से इस तरह इसे चलाया है। चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अभी हमने जो कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाया है उसे इस तरह चम्मच से चलाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालते जाएंगे और दूध को चम्मच से इस तरह लगातार हिलाते रहेंगे ताकि दूध में कस्टर्ड पाउडर का कोई भी लम्स बनने न पाए। हमें कस्टर्ड पाउडर के घोल को दूध में 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। एक साथ हमें नहीं डालना है, वरना दूध में कस्टर्ड पाउडर के लम्स बन जाएंगे। कस्टर्ड पाउडर के पूरे घोल को दूध में डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे हम इसे इस तरह चम्मच से चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए हल्का सा और कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। मीडियम फ्लेम पे कस्टर्ड को पकाते हुए 4 मिनट पूरे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी ठंडा होने के बाद ये और भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी को इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। पूरे 3 घंटे कस्टर्ड को फ्रिज में रखने के बाद हमने इसे बाहर निकाला है। आप अपने मनपसंद फ्रूट्स या जो सीजनेबल फ्रूट्स हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं जैसे कि काजू, बादाम या पिस्ता। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें चॉकलेट भी डाल सकते हैं जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। फ्रूट्स को कस्टर्ड में मिक्स करने के बाद अभी हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद कस्टर्ड को हम ऊपर से कुछ फ्रूट्स के साथ डेकोरेट करेंगे ताकि इसका लुक भी अच्छा आए और इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। तो लीजिए, हमारा कस्टर्ड बनके रेडी हो चुका है। जब भी आपका या आपकी फैमिली का मीठा खाने का मन हो या कोई मेहमान आए तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी ये फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें,
دوستوں اور فیملی میں ضرور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ریسیپی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔